नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक आर्या आपके लिए लेके आया हूं आज एसएससी सीजीएल 18 अप्रैल की शिफ्ट 1। ठीक है, ये सीजीएल आपका 2021 का था। ठीक है, हम आपको एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों ही आपको पूरे के पूरे पेपर एज इट इज सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे आपको इनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, और आपके लिए ये सीजीएल के पेपर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके लिए अब आईबी का भी एग्जाम आ रहा है, आईबी एसीआईओ का। ठीक है, तो उसको भी टीसीएस ही कराता है। कौन कराता है? टीसीएस, आईबी एसीआईओ। ठीक है, उसके लिए आपको जरूरी है कि आप सीजीएल के जो पुराने क्वेश्चन है सीजीएल और सीएचएसएल के, आप उनकी अच्छी प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसे ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस। ठीक है, ये आपको करने खुद से ही है। बस आपको क्या करना है कि आप अगर किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो या समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमारी वीडियो से उसे क्लियर कर सकते हो। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 46 प्लस 3/4 ऑफ 32 माइनस 6। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ये क्या आएगा? 46 प्लस 24 माइनस 6। 40 प्लस 24 यह आ जाएगा आपका 64। तो जो आपका डिनोमिनेटर आएगा वो आएगा 64। तो आप इसे यहां से भी मार्क कर सकते थे। क्या? 64/7। आपको डिनोमिनेटर निकालने की जरूरत ही नहीं थी, बट फिर भी हम निकाल लेते हैं। क्यों हमने 64 क्यों मार्क करा? क्योंकि 64 का कोई और मल्टीपल नहीं है। अगर यहां 32 होता तो हम दोबारा नीचे डिनोमिनेटर चेक करते। ठीक है, यहां क्या गिवन है? 37, 3/4 और 40, ये 10 और वो 7, तो यह आ जाएगा आपका 64/7। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आप ये क्वेश्चन पढ़ो। ये क्या कह रहा है? द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, क्या? 126, ठीक है, 224 और 608। ये आपको 3 नंबर गिवन है। ठीक है, कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, जब वो इन्हें डिवाइड कर रहा है तो आपके रिमाइंडर बच रहे हैं 2, 7 और 19। क्लियर है? 2, 7 और 19। तो अगर हम इसमें से जो ये रिमाइंडर बच रहे हैं, अगर हम इन्हें लेस कर दें, कितना? 2, यहां से 7 और यहां से कितना आपका 19। ठीक है, तो वो उस नंबर से क्लियरली डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? तो आप यहां से निकालोगे, ये कितना आएगा? 124। ये कितना आएगा आपका? 217। ठीक है, ये कितना आएगा? 9, 8, 589। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? आप ऑप्शन से देखो। ठीक है, हाई ग्रेटेस्ट पूछ रहा है वो, तो आप देखो कि 37 से 124 जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, 31 से जाएगा? हाँ चला जाएगा। 31 इंटू 4 होता है। ठीक है, ऐसे ही आप इसे देखोगे तो 7 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 31। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच लगानी है। आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, आपको ऑप्शंस की हेल्प से आंसर को निकाल लेना है जल्द से जल्द। ठीक है, चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें आपको एक फिगर बनी हुई मिलेगी जब आप एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, वो हमारे इस पे अवेलेबल नहीं हो पाई फिगर, मैं बना देता हूं आपके लिए। वो फिगर क्या है आपकी? वो है कि एक सर्कल है और ये 2 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये सेंटर से निकलती हुई जा रही है, ये सी है, ये कहीं पी है। ठीक है, यहाँ ए है
ये गलत हो गया। यहाँ कहीं मिल रहा है ये डी, ठीक है, ये ए है, यहाँ कहीं पी है आपका, और यहाँ आपका बी है, ठीक है, यहाँ आपका कहीं क्यू है, ठीक है। और जब आप इनको मिला रहे हैं तो ये डी से क्यू मिल रहा है, ठीक है, और ये बी से मिल रहा है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ये वाला एंगल एक्स, ठीक है, आपसे पूछ रहा है ये। तो आप देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, आपको एक चीज दी हुई है, वो दी हुई है CPB 100, तो ये आपका C है, CPB ये आपको 100 दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो आप देखो ये 180 डिग्री हो जाएगी पूरी लाइन, तो आपका ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 80, ठीक है, 180 डिग्री होता है पूरा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आप ये देखो उसके बाद क्या है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। तो उसके बाद आपके यहाँ पे जो दोनों एंगल ये बनेंगे आपके 50-50 के, 100 बचेगा ना, 180 में से 50-50 100 हो गया, तो ये 50 और यहाँ 50, ठीक है। तो जब आप इसके अंदर देखोगे, ठीक है, यहाँ पे ये इसके साथ बन रहा है, तो जब 150 में से यहाँ पे क्या है, ये फिगर आपकी ये ए के साथ बन रहा है, ठीक है, तो ये इसके पॉइंट पे ही बना हुआ है। तो आप जब क्वेश्चन में देख रहे होगे तो ये आपका 50 में से जब इसी स्ट्रेट लाइन से घटाओगे तो ये 130 बनेगा, ठीक है। और ये आपका एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो ये 130 है, तो इसकी अपोजिट साइड कितनी हो जाएगी आपकी 50 डिग्री की, ठीक है। तो आपको पता है कि जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है आपका, ठीक है, वो हाफ होता है किसका, जो आपके सेंटर पे बनता है। तो आपका x कितना हो जाएगा 50 × 2, और ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। तो आपको कुछ नहीं लगाना था, आपको केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि जो एंगल था इसके साथ अंदर जो बन रहा है वो 80 है, ठीक है। फिर ये जो P से, ये P जो है ये सेंटर है आपका, इससे ये दोनों रेडियस हैं, तो इसके अंदर का ये थोड़ी सी फिगर गड़बड़ा गई, जो आपको क्वेश्चन पेपर में आपको फिगर दी हुई होगी वो एकदम क्लियर होगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये 50 है, तो उसके साइड साथ में जो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है वो 130 की है, ठीक है। तो ये 130 है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो ये 50, तो ये 50 आ गया, तो ये सरकमफ्रेंस पे है, तो इसका दुगना बनेगा इस सर्कल पे, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 28% ऑन मार्क प्राइस, तो ये कितना हो जाएगा आपका 72, ठीक है। और आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट होता है आपको कॉस्ट प्राइस पे 130 का, ठीक है। तो जब आप यहां से MP और CP का रेशो निकालोगे क्या आएगा 130/72, ठीक है। तो इसका रेशो आएगा आपका 65 और 36, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि उसको गेन कितना है 39.9 का, कब है, जब वो 65 पे 72 का आपको 28% का आपको क्या दे रहा है, आपको डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। जब 72 इसका आप निकालेंगे तो 5 से इसे करेंगे 13, 5 से करेंगे 20, ये 36 और ये 10, 360 और 108, 46.8, तो ये क्या आया है आपका, ये आया है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका 46.8, ये किसके बराबर है 46.8, आप देखो कि यहां से यहां प्रॉफिट कितना हो रहा है 10.8 का, ठीक है। ये 10.8 आपको किसके बराबर दिया हुआ है 39.9
1090 के, ठीक है। तो 10.8, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है वो, आपसे पूछ रहा है मार्क प्राइस। तो आप मार्क प्राइस कैसे निकालोगे, मार्क प्राइस कितनी है आपकी, यहां से 65 है, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 3 से करो 1330 और ये 36, ठीक है। तो ये आएगा आपका लगभग 240.133। तो आपका 240 से ही काम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक आपको, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, फिर कैलकुलेशंस करनी थी, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये तो एसएससी का हद आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको भी कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। फिर भी हम इसको करा देते हैं। क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर है 23 के। आपको क्या निकालना है, x³ प्लस 1/x³। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम 2 ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों तरफ 2 ऐड कर दोगे जब आप, तो ये किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, x प्लस 1/x² और ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो यहां से आपका x प्लस x क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका 5, ठीक है। यहां पे प्लस माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि x ग्रेटर देन है आपका किससे, 0 से, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, x³ प्लस 1/x³। तो जब आप इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x, जो कि किसके बराबर है, 5 के। और यहाँ 5 का क्यूब 125, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 125 माइनस 15 011 क्या आ जाएगा, 110, ठीक है। क्लियर है यहां तक आपको, आसान क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। बोनस मार्क्स देके जाता है एग्जाम में, ठीक है। ऐसी एक क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि अगर a बराबर 60 है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप देखो 8 इंटू cos 60 कितना होता है, 1/2, ठीक है। sec 60 कितना होता है, 2, ठीक है। और tan स्क्वायर 60 मतलब √3 का स्क्वायर, तो ये 3, कितना 3। नीचे डिनोमिनेटर में tan sin a/2 मतलब 60/2, तो 60/2 कितना होता है आपका 30, sin 30 कितना होता है 1/2, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये 5 ये 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 14 माइनस 3 और ये हो जाएगा आपका 5। तो 18 में से 3 गए 15/5 बराबर 3, कितना आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, 10 सेकंड वाला, ठीक है। आपको 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर देना था, ठीक है। चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि द पोल्स ऑफ हाइट, एक 2 पोल हैं, एक ये और एक सपोज ये, ठीक है। एक की हाइट कितनी दी हुई है आपको, ये दी हुई है 10 और ये दी हुई है आपको पूरी 17, ठीक है। वो कह रहा है आर फिक्स टू अ लेवल ग्राउंड, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द पोल्स, मतलब यहां से ये डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है, 24, ठीक है। आपको बताना है कि इनके टॉप का ये कितना है डिस्टेंस, तो मतलब आपको ये x बताना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर ये 10 है तो ये कितना हो गया आपका 7, और ये 24 है तो ये कितना हो गया आपका 24। तो आप जब यहाँ पे पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो x कितना आ जाएगा आपका 25, कितना आ जाएगा आपका 25, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में खास कुछ करना नहीं था, आसानी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आपको एग्जाम में भी इसी अप्रोच के साथ ये करना है, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है आपका रेशो का, ठीक है। आप इसे एक बार ट्राई करो, ठीक है। इसमें वैल्यूज नहीं दी हुई, मैं इसमें वैल्यूज बताता हूं आपको क्या क्या है, ठीक है। पर जब आप इसे कर रहे होगे तो आपके पास तो होंगी वैल्यूज वहां पे। तो इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूं, द गिवन बार चार्ट रिप्रेजेंट। तो आपको एक बार चार्ट गिवन है, ठीक है। उसमें क्या क्या गिवन है आपको, टीवी मैन्युफैक्चर्ड कितने हैं, और टीवी आपके थाउजेंड्स में है ये, ठीक है। और उनकी परसेंटेजेस गिवन है, ठीक है, कि कितने परसेंट बिके, ठीक है। और 5 डिफरेंट कंपनी ABCDE, ये आपको क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर में देखने को दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ए का कितना है, ए में जो मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं वो हुए हैं आपके 64,000। ए में कितने हुए हैं आपके 64,000, ठीक है। 1000 की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे भी है, ठीक है। और आपके सेल ऑफ कितने हो गए 75%, ठीक है। ऐसे ही बी में, बी का पूछ रहा है ना, हाँ, बी में हुए हैं आपके 90,000 टीवी और सेल ऑफ कितने हो गए 64, ठीक है। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये 15 15 5 जा 15 6 जा, ठीक है। ये 64 से 64, तो आपका आ जाएगा 5/6। क्या आ जाएगा आपका 5/6, ठीक है। क्लियर है। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं था, आपको पूरा ग्राफ दिया हुआ था, ऐसे बने हुए हैं ग्राफ, आप देखोगे तो आपको दिख जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो आप, ये कह रहा है कि अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC, ठीक है। एक सर्कल आपका इंस्क्राइब्ड हुआ है किसके अंदर, एक ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। ट्राइंगल क्या गिवन है, AB और C, ठीक है। आपको ये तो गिवन ही है, ठीक है। टचिंग ABC, AB, BC और AC एट द पॉइंट PQR, PQ और ये R, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ AB माइनस BC 4 है, AB माइनस AC 2 है, और पेरीमीटर दिया हुआ है आपको 32। तो आप इसमें एक चीज देखो, वो क्या, कि इसमें भी AB कॉमन है और इसमें भी AB कॉमन है, ठीक है। अगर हम इस AB को x मान लें, यहां से यहां तक ये AB x है, सपोज कर लिया हमने, ठीक है। तो आप देखो कि AC क्या हो जाएगा आपका, पहले क्या निकालेंगे BC क्या हो जाएगा, अगर ये x है, ठीक है, तो x माइनस 4 हो जाएगा आपका BC, क्या हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है। फिर अगर AB यहां पे x है तो x माइनस 2 हो जाएगा AC, ये हो जाएगा आपका x माइनस 2, ठीक है। और आपको गिवन है कि इसका पेरीमीटर, मतलब AB प्लस BC प्लस CA किसके बराबर है 32 के, ठीक है। तो आप AB की जब वैल्यू रखोगे x, फिर BC की रखोगे x माइनस 2, और जब AC की रखोगे x माइनस 4, ठीक है, तो ये किसके बराबर है 32 के, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा 3x, ठीक है, 1 2 3 है ये, और ये माइनस 6, और इधर जाके ये हो जाएगा 38। तो जो आपका x आएगा ये क्या आ रहा है 38/3, ठीक है। पर आपने x क्या माना हुआ है, x है आपका AB, ठीक है। पर आपसे पूछ क्या रहा है वो, आपसे पूछ रहा है वो AC। तो आप AC ध्यान से देखो क्या है, x माइनस 2 है, तो अभी आपने x निकाला 38/3। अगर जब आप इसमें से 2 माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा AC। तो जब आप 38 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा 32/3, ठीक है। क्या आएगा 32/3, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 38/3 मार्क नहीं करना, आपसे AB नहीं पूछ रहा, वो आपसे क्या पूछ रहा है वो AC। तो आपको AC निकालने के लिए उसमें से 2 माइनस
करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार आप इसे देख सकते हो पूरे क्वेश्चन को दोबारा से। ठीक है, चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पढ़िए आप। ये क्या कह रहा है कि आपको क्या गिवन है, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, ये कितना है 5, और ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये कितना गिवन है 10। आपको वैल्यू क्या निकालनी है ये। तो आपको एक आइडेंटिटी ध्यान होगी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये किसके बराबर है 25 के, ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू गिवन है 10। कितनी गिवन है 10, और ये कितना है 25। ठीक है, तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक है, क्लियर है? तो ये आसान क्वेश्चन था, आप देख सकते हो इसको पूरा। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, ये कह रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, हम मान लेते हैं कोई 3 नंबर रहे होंगे x, y, z। ठीक है, और इनका सम कितना है आपका x प्लस वाई प्लस जेड का, ये है आपका 98। ठीक है, 98। ये कह रहा है कि रेशो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब x और y का रेशो कितना है 2:3। ठीक है, सेकंड और थर्ड का कितना है 5:8। तो आप यहां से देखो क्या कि देखो यहां पे y और y कॉमन है, पर इनके रेशियोज अलग है, तो हम इन्हें इक्वल बनाएंगे। कैसे? एक में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, एक में 3। तो आप यहां से x y z आपको क्या मिलेंगे, ये मिलेगा 10, y कितना मिलेगा 15, z कितना मिलेगा आपको 24। ठीक है, तो जो आप यहां से देखोगे कितना हो गया 40 और 9 49 हो गया इसका टोटल रेशियो का सम। तो ये आपको किसके बराबर दिया हुआ है 98 के, ये 98। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि थर्ड नंबर क्या है, तो हमारा थर्ड नंबर है 24। ठीक है, जब इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 48। ठीक है, कितना आएगा आपका 48। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपको? चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप पढ़िए, ये क्या कह रहा है, द फॉलोइंग बार चार्ट शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन समर कैंप। ठीक है, इसमें हमें ग्राफ देखना पड़ेगा, इसमें क्लियर नहीं हो पाया ग्राफ हमारे पे। ठीक है, ठीक है, समर कैंप में है, कौन सा कैंप ए है और बी है, फ्रॉम 14 से 19। ठीक है, आपको क्या बताना है कि द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कैंप ए। कैंप ए में कितना 14 के बच्चे, 16 के और 17 के। ठीक है, 2 क्या कैंप बी कब कब 2015 प्लस 2018 प्लस 2019। ठीक है, तो ये कितने कितने हैं आपके, ये है 160 ए के, 160 प्लस 140 प्लस 220। ठीक है, और बी के कितने हैं, बी के हैं 240 प्लस 200 प्लस 280। ठीक है, तो जो आप इन्हें ऐड करोगे कितना आएगा 2 3 4 410 12 420 6 4 10 400 और 120 कितना आ जाएगा आपका 520। ठीक है, कितने ए का कितना आ रहा है आपका टोटल 520। जब आप बी का निकालोगे 2 4 6 600 और 120, तो ये कितना हो जाएगा 720।
ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे 4 से, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, और इसे करोगे 4 1 जा 4, 18, तो 13/18 इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, सिंपल आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से सिंपल आपको ये वैल्यूज पुट करनी है और उन्हें जोड़ के रेशो निकालना है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑन अ सम ऑफ 32,000 एट 20% पर एनम फॉर 9 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है, 4 क्वार्टर्स होते हैं, कितने, 3 मंथ्स के। ठीक है, तो यहां पे प्रिंसिपल कितना है आपका, वो है 32,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 20%। निकालना कितना है, 9 मंथ्स। तो जब ये क्वार्टरली लगा है आपका, ठीक है, जब ये क्वार्टरली है तो ये साल में 4 बार मिलेगा आपको। ठीक है, तो हर क्वार्टर में आपको क्वार्टरली में ये कितना हो जाएगा आपका 5%। ठीक है, क्योंकि ये ईयरली था, ईयरली कितना है 20, तो क्वार्टरली कितना हो जाएगा आपका 5%। ठीक है, तो आपको 32,000 पे 5% से ब्याज मिलेगा। कितने मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए। तो 9 मंथ का यहां पे मतलब क्या है कि आपको पहले 3, फिर 3, फिर 3, ठीक है, तो आपको 3 क्वार्टर का आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो हम ये निकाल लेंगे 32,000, ठीक है, ब्याज कितना हो गया आपका 5, ठीक है, कितनी बार मिलेगा, 3 बार। ठीक है, तो आपसे वो अमाउंट ही पूछ रहा है कि क्या अमाउंट होगी। तो जो आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये क्या आएगा, 20 21, ये आएगा 32,000 21 का क्यूब और ये 20 का क्यूब। तो आपको पता होगा कि 2 का क्यूब क्या होता है, ये तो होता है 8,000। तो जो आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 21 का क्यूब याद होगा क्या होता है, 9261। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आपको 21 का क्यूब याद होना चाहिए क्या होता है। तो जब आप 9261 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, तो ये 4 6 24, तो यह आ जाएगा आपका 37,044 रुपीज। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 37,044 रुपीज। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ 2 टावर P एंड Q, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ P एंड Q। ठीक है, कोई 2 टावर हैं ऐसे, ठीक है, इनके बिल्कुल एग्जैक्ट मिडवे से, यहां से कहीं से, ठीक है, जब इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है, ये P है, टावर P, ये कितना है Q। ठीक है, तो जब इसको देखते हैं तो ये तो 45 डिग्री है, ठीक है, और ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये आपको क्या है, गिवन है। उसने एक बात और बोली है कि मिडवे है। मिडवे का मतलब क्या है कि यहां से भी आपका x है और यहां से भी बराबर दूरी ही है। ठीक है, तभी तो मिडवे होगा कि जब आप दोनों बीच में होंगे। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि इनकी हाइट्स का रेशो बताओ। अगर हम इसकी हाइट को h1 माने और इसकी हाइट को h2 मान लें, ठीक है, तो हमें h1 अपॉन h2 बताना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम इसे देखेंगे ट्राइंगल को P वाले को, तो क्या है, tan 45 है, ठीक है, ये बराबर किसके है, h1 के और x। ठीक है, तो यहां से h1 आ जाएगा आपका x के बराबर। ठीक है, जब आप इस वाले ट्राइंगल में देखोगे, ये क्या है, tan 60 बराबर किसके है आपके, h2 के, और नीचे क्या आएगा, x। आपको ध्यान होगा tan 60 क्या होता है, √3।
तो H2 यहां से कितना आएगा, √3x बराबर है आपका H2 के। ठीक है, आपको निकालना क्या है, H1/H2। H1 कितना है x, H2 कितना है √3x, तो ये आ जाएगा आपका 1:√3। कितना आ जाएगा, 1:√3। क्लियर है? यहां तक आसान क्वेश्चन था, आराम से आप इसे एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, आप देख लो एक बार इसे पूरा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फिर से ग्राफ का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आप जब इस ग्राफ के क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ये कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर लेस देन 450 and the total number of workers whose daily wages are 650 and above, 650 and above। ठीक है, तो जब आप देखोगे 450 से कम कितनी है, 450 से कम है केवल 30 लोगों की। ठीक है, और 650 या उससे ज्यादा है 35 लोगों की। ठीक है, आपको क्या बताना है, इसका डिफरेंस बताना है। तो 35 माइनस 30 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, 5 सेकंड का ही क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम में मार्क करके आगे। ठीक है, हमें तो थोड़ा टाइम इसलिए लग गया इसमें क्योंकि हमारे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मुझे देखना पड़ता है ग्राफ क्या है इसका। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि अब तक हमने जो भी क्वेश्चंस करे हैं बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई चीज हमारी यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसे थोरोली हमने आपको चीजें समझाई हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स से। ठीक है, तो आप उसे हमारे चैनल एग्जाम 1 पे सर्च करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अ शॉपकीपर बॉट अ टेबल फॉर कितने की, 4600 रुपए की। ठीक है, और एक क्या लाता है, चेयर लाता है कितने की, 1800 रुपए की। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि अब वो जो टेबल है उसको 10% गेन से बेचता है। ठीक है, कितने से, 10% गेन से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 460 46 6, तो ये 5060 की तो टेबल बेच देता है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि इसको कितने में बेचता है, चेयर को 6% गेन से। कितना, 6% गेन से। तो ये कितना हो जाएगा, 1060 और 8 848, तो ये बेचता है 19,008 की। ठीक है, और ये 5019088696, तो ये बेचता है 6968 की। ठीक है, जो इसकी एसपी है वो कितनी है, 6968, और जो सीपी है वो कितनी है, 46 और 18 64 की। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 328 रुपए उसे क्या होता है लाभ, कितने पे, 64 पे। ठीक है, तो जो आप इसे काटोगे, 8 से काटो, 8 8 64, 8 चौक 32 और 1। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई। अच्छा, ये 9 में से 4 गया, ये बचा 5, तो उसको जो लाभ हुआ, ठीक है, जो उसको लाभ हुआ वो कितना हुआ, उसको जो लाभ हुआ वो हुआ 528 का, कितने पे, 6400 पे। ठीक है, वो थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा था ना, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया उसमें। ठीक है, तो जो आप इसे काटोगे तो 8 से काटोगे ये 8, ठीक है, जब इसे काटोगे 8 6 48,
ठीक है, बचेगा कितना 4, 66, ठीक है। 9 में से 4, 6968, 6968 में से 6400 गए 8, 6, 568, ठीक है। ये कितना है आपका, कितना है ये, मैं फिर से लिख देता हूँ, 568 अपॉन 6400 और ये 100, तो ये 100 से 100 गया ये, तो 8 7 सा 56 और 8 1 सा 8 और ये 8, ठीक है, क्लियर है। तो ये 8 इंटू 8 64 और 7 71, तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में बिल्कुल तेजी के साथ करना है ये, ठीक है। हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें, कोई बात नहीं, वो होती रहती है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 22 बट नॉट डिविजिबल बाय 5, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको देखने हैं ऑप्शंस, ठीक है। आप ऑप्शंस देखो कि जो 5 से डिविजिबल हो सकते हैं, ठीक है। 5 से डिविजिबल ये है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपने एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया। वो कह रहा है कि 22 से डिविजिबल, ठीक है, 22 से डिविजिबल, तो आपको क्या देखना है कि वो एक तो 11 से हो और 2 से हो, ठीक है। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट डिजिट आपका 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप यहां देखोगे तो ये तो नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं है, तो बचा कौन सा, ये, ठीक है। तो एग्जाम में थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है आपको, ठीक है। एकदम इसको कैलकुलेट करने नहीं बैठना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक है। तो चलते हैं आगे, आप ऑप्शन से कई बार आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 20%, ठीक है। एज अ रिजल्ट द कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर ऑफ इट फॉर 360 रुपीज, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर किलोग्राम ऑफ द आइटम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कितने परसेंट का रिडक्शन है आपका, 20% का, तो दिस मीन्स 4x अपॉन 5, ठीक है। कोई चीज 5 की थी, अब कितने की रह गई, 4 की। तो जब आप 360 की लाते थे पहले, ठीक है, कितनी आती होगी, अब आएगी कम, ठीक है। पहले कितनी आती थी, ज्यादा, ठीक है, 2 किलो कम हो गई वो, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप क्या देखोगे, अगर आप 360 को बाहर ले लो तो क्या बचेगा, 5 माइनस 4 और ये 20 और ये 2 और ये 20x, ठीक है। x क्या है आपका, यहाँ पे मल्टीपल है रेशो का, ठीक है। तो जो आप इसे कैंसिल आउट करोगे ये हो जाएगा 180, ठीक है, ये 9, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा आपका 9, ठीक है। तो जो क्वांटिटी थी, जब ये 5x 4x थे दोनों, ठीक है, तो पहले कितनी थी, 5, ठीक है। तो 5 इंटू 9 दैट इज 45, ठीक है, क्लियर है। कई बार आपके प्रीवियस ईयर में इस टाइप का सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसे केवल 20 सेकेंड्स में ही सॉल्व कर देना था, मैक्सिमम 20 सेकेंड्स में, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पाई चार्ट इसमें अवेलेबल नहीं है, तो मैं अपने पास से देख के लिख देता हूँ वैल्यूज आपके लिए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी,
तो सी में आपको दिए हुए हैं कितने 24%, ठीक है। और सी में बॉयज नहीं गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशो दिया हुआ है आपको कितना 5:3, ठीक है। और आपको किसका निकालना है ई का, ठीक है। ई में कितना दिया हुआ है आपको 15%, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज का रेशो दिया हुआ है 4:1, ठीक है। आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ बॉयज किस में इन स्कूल सी, तो 24% अपॉन 8 कितने निकालने हैं बॉयज तो इंटू 3, ठीक है जी। और ई में क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है 15, ठीक है। रेशो क्या गिवन है पूरा टोटल 5 और गर्ल्स कितनी है 4, ठीक है। तो 8 3 24, तो ये आ जाएगा 9, 5 3 तो ये 12, तो ये आ जाएगा 3/4, कितना आ जाएगा 3:4, ठीक है। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एग्जाम में आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे टाइप का है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है आपसे, इसमें कह रहा है आपको गिवन है कि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7:2 है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है। अगर आप इसमें वैल्यूज रखने जाओगे तो आप फंस जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको 7/2 बनाना है, ठीक है। तो आप इसमें एक बात जानते होगे, एक आइडेंटिटी है बेसिक आइडेंटिटी, क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो यहां से tan तो कैंसिल, तो ये क्या बचेगा 2 sec स्क्वायर थीटा 7 और 2 9 और नीचे 2, ठीक है। तो यहां से sec थीटा कितना आ जाएगा आपका, sec थीटा कितना आएगा 3/2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस कितनी है आपकी 3, बेस कितना है 2, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा 9 में से 4 गया 5, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको, इतना तक आपने समझ गए होगे। तो यहां से cos थीटा प्लस sin थीटा जब निकालोगे, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये कितना आ जाएगा 2 + √5 3, 2 + √5 3, ठीक है। देखा आपने कितनी आसानी से केवल एक आइडेंटिटी के पता होने से आपने क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में कर लिया, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये अप्रोच रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि क्वेश्चन फटाफट हो जाए, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्याम ड्राइव्स हिज कार एट 30 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 45 km/h, ठीक है। फॉर नेक्स्ट 1 hour and 20 minutes he drives at a speed of 51 km/h. Find his average speed for the entire journey, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है एवरेज स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें एक डिस्टेंस तो पता है यहां पे क्या है 30, ठीक है। हम दूसरा डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो कह रहा है कि 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है, कितना हो गया 4/3 आवर्स, ठीक है। वो चलाता है कितनी स्पीड से 51 की स्पीड से, कितने की स्पीड से 51, तो ये 17 40 और 28 68, 17 चौका 68। तो एक डिस्टेंस 30 है और दूसरी डिस्टेंस है आपकी 68 किलोमीटर, ठीक है। वो हमने इससे कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए टाइम, उसने हमें टाइम दिया हुआ है कितना 1 घंटा 20 मिनट, मतलब कि 4/3 आवर्स, ठीक है। और दूसरा टाइम हम कहां से लेके आएंगे, इससे, इसकी मदद से, क्या है 30/45, तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। ये कितना होएगा 98, ये कितना होएगा 4 तो 6 / 3
तो 2, तो ये आ जाएगी आपकी स्पीड 49 किलोमीटर पर आवर की। कितनी स्पीड आ जाएगी आपकी? 49 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, तो आपने एक की मदद से तो आपने क्या निकाल लिया था? डिस्टेंस, और दूसरे की मदद से आपने निकाल लिया था टाइम। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट BC एट D। ठीक है, कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक है, इसका बाइसेक्टर है A से BC पे जो D पे है। ठीक है, तो आपको एंगल बाइसेक्टर वाली थ्योरम याद होगी। ठीक है, वो क्या कहती है कि AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन DC। ठीक है, तो हम इसकी हेल्प ले लेंगे इसमें। ठीक है, आपको वैल्यूज क्या क्या गिवन है? ये गिवन है 9.6, ठीक है, AC गिवन है 11.2, ठीक है, BD गिवन है 4.8, ठीक है, तो आपको बताना है पेरीमीटर। तो आप ये निकाल लोगे तो आपका पेरीमीटर भी निकल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, ये हो जाएगा 9.6 मतलब 96 अपॉन 112, ठीक है, और BD ये 48, और ये नीचे CD X 48 2 जा और 2 से 56, तो आपका X आ गया 56। ठीक है, ये 4.8 है तो यहाँ 10 आएगा ये, और ये 5.6, तो आपका जो ये X है ये 5.6 आ गया। ठीक है, तो जब आप इसका पेरीमीटर निकालोगे तो क्या आएगा? AB प्लस BC प्लस AC। AC कितना है आपका? 9.6, AC कितना है आपका? 11.2, ये कितना हो जाएगा? 9 और 1.4, 9 और 1.4 मतलब 10.4, तो कितना हो गया? 12 10 11 31.2, कितना? 31.2। ठीक है, क्लियर है आपको यहां तक ये? तो इसमें आपको खाली ये याद होना चाहिए था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑफ अ डायमीटर 4 सेंटीमीटर इज कट आउट from each face of a cubical block of side 10 centimeter. Find the surface area of the remaining solid. क्यूब जो होता है उसकी कितनी साइड्स होती हैं? 6। ठीक है, अब उस पे आपने सब फेसिस पे से 6 की 6 फेसिस में से क्या निकाला? एक हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर कैसा दिखेगा आपको? ऐसा। ठीक है, तो जब आप इसे ऊपर से देखोगे तो आपको एक सर्कल दिखता रहेगा इसमें। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपको इसका क्या पूछ रहा है? वो TS से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? TS से पूछ रहा है, मतलब टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका टोटल क्यूब का कितना होता है TS से? आपको याद होगा क्यूब का TS से होता है 6a²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है क्यूब का। ठीक है, तो जब आप ऊपर से इसे देखोगे तो जब इसमें से आपने हर फेस पे से एक हेमिस्फेयर निकाला है, ठीक है, जब हर फेस से निकाला है तो TS से इसका CS से कितना होता है हेमिस्फेयर का? 2πr²। ठीक है, कितने निकाले हैं आपने? ये निकाले हैं आपने 6 कैसे है ना? 6 फेसिस से निकाले हैं आपने। ठीक है, तो कितना ऐड हो जाएगा आप उसमें? 12πr²। ठीक है भाई, जब आप किसी चीज में से क्यूब में से जब आप हेमिस्फेयर बाहर निकालोगे तो जो वे गड्ढे बनेंगे हेमिस्फेयर के, ठीक है ना, जो वे गड्ढे हैं वो आपको जो TS से है वो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, पहले वो प्लेन था, अब वो ऐसे नीचे गोलाई में आ जाएगा, तो उससे क्या होगा? उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वही इंक्रीज यहां आया है। ठीक है, बट ये जो ऊपर के जो सर्कल्स हैं ये आपको इसमें से लेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप समझे
पहले जो क्यूब था उसकी जो साइड थी ऊपर की वो प्लेन थी, ठीक है, पर आपने उसमें से हेमिस्फेयर निकाल दिया। तो उसमें से जब आप हेमिस्फेयर निकालोगे, बाहर निकाल दोगे, तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास जो ये अंदर का जो ये एरिया है ये तो इंक्रीज मिल गया ना, तो उसमें से आपको ये बाहर वाला माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये बाहर कितने रहे होंगे? 6। भाई 6 सर्कल बनेगा ना जब हर साइड से निकाला हुआ है। इसने बोला है ना कि फ्रॉम आउट फ्रॉम ईच फेस, ठीक है, क्या बोला? ईच फेस, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 6, 12 में से 6 गए 6 पाई, ठीक है। और आपको इसकी डायमीटर गिवन है, तो रेडियस कितना हो जाएगी इसका? हाफ। हाफ कितना है? 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 600 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 22, 8 48, 8 8 4 12, 528, 7 से 7 7 40, 3 1 5 3। तो ये आ जाएगा आपका 600 प्लस 57 बाय 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 657, 3 होल 7/3/7 आपका, ठीक है। समझ गए आप इस चीज को कि जब आप इस क्यूब में से ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसी सरफेसेस हर उस पे मिलेंगी जो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या करेंगी? इंक्रीज करेंगी, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है कि अ मैन, वुमेन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट, मैन वुमेन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 4 12 दिन। कितने? 3 4 12, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन 1 वुमेन एंड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 1 डे, ठीक है। वो पूछ रहा है कितने बॉयज हैं उनको लगना पड़ेगा उसको एक दिन में कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 12, ये 4, ये 3, ये 1। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 4 3 और 1, ठीक है। तो आपको ये 12 काम करना है, ठीक है, एक मैन के साथ। तो 1 इंटू 4 4 प्लस 1 इंटू 3 3 और 1 इंटू एक्स आपको बताना है ना कितने दिन में करना है? एक दिन में, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपका x कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 5। तो आपको 5 लड़के चाहिए उस काम को एक दिन में कंप्लीट करवाने के लिए, जब एक आदमी और एक औरत उसे मिलके काम कर रहे होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है कि अ बोट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3.5 आवर्स, ठीक है। अगर कोई बोट अगर डाउन स्ट्रीम जाती है तो उसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? स्ट्रीम की और बोट की स्पीड ऐड हो जाती है, ठीक है। वो कितनी आ जाएगी आपकी? 56 किलोमीटर कितनी देर में? 3.5 घंटे में, ठीक है। तो आप इसे 7 से करोगे, ये 80, ये 5, ये 60, ठीक है। तो आपकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई? 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, और द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3:1। ये जो आपका x है ये बोट की स्पीड है, ठीक है, और ये जो y है ये स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है। ये आपको कितनी गिवन है? 4:1, दैट इज नहीं, कितना गिवन है? 3:1, 3:1, और ये कितनी गिवन है? 16, ठीक है। तो आपकी x कितनी आ गई यहां से? 12, और y कितनी आ गई आपकी? 4, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 41.6 किलोमीटर्स, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है आपकी? 16, ठीक है, 16। तो जो आप इसे डिवाइड करोगे तो 16 दूनी 32,
ठीक है 32, तो 9 बचेगा और ये नीचे 6 आ जाएगा, तो 16 6 तो ये आ जाएगा आपका 2.6 किलोमीटर, 2.6 आवर्स। ठीक है, क्लियर है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 25 क्वेश्चंस ऑफ 18th अप्रैल शिफ्ट 1। ठीक है, इसके जो पहली शिफ्ट्स हैं और कुछ हमने CHSL की आपको अपने चैनल एग्जाम 1 पर सॉल्व कराई हुई हैं। ठीक है, इसमें आपको 12 अप्रैल 13 अप्रैल की पूरी शिफ्ट मिल जाएंगी। ठीक है, उसके पहले आपको CHSL के जो पेपर हुए हैं मार्च में, आपको उनके भी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ इसे कंप्लीट अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप हमारे चैनल एग्जाम 1 से पे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू। विद दिस टाटा बाय बाय।